विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ वस्तु तत्व का महान बोध प्रदान किया है, जो कि आत्म आनंद आत्म प्रतीक्षा का हेतु है। धर्म का मर्म समझने के लिए दीर्घ समय चाहिए। धर्म का मर्म समझने के लिए आत्मा के अंदर ऋजु भाव चाहिए। धर्म के मर्म को समझने के लिए कसायों को नौछावर करना पड़ेगा। मानव जीवन में कोई मान कष्टप्रद है, कोई शत्रु है, पाप मराती, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। बहुत संभल के समझना। इन 5 पापों का त्यागभूत धर्म जो है, इसे मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, सम्यक दृष्टि भी कर सकता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका त्याग पाखंडी लोग भी कर लेते हैं, कुलिंगी भी कर लेते हैं। इनका त्याग त्रियंच भी कर सकते हैं, पशु कर सकते हैं, एक देश। विषय यह है, गहरे में जाओगे आज तक आपको यही सिखाया गया है, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील सेवन मत करो, परिग्रह का संचय मत करो। जो तुमको सिखाया गया है, प्रारंभ के लिए बहुत अच्छी बात सिखाई गई। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, 5 पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन इतने से जिनेंद्र भैया अपने आप को धर्मात्मा मत मान बैठना। मूल वस्तु का ज्ञान कराया ही नहीं गया, मूल वस्तु का ज्ञान कराया ही नहीं गया। बढ़ती डाल को छाटने वाले बहुत लोग हैं, बढ़ती डाल को छाटने वाले बहुत लोग हैं। इससे वृक्ष समाप्त नहीं हो जाएगा। महात्मा पुण्य जी, डाल छाटने से और बात करने से काम नहीं बन जाता। महात्मा पुण्य सागर जी, डाल छाटने से और बात करने से काम नहीं चल जाता। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी नेता लोग भी देके चले जाते, ऐसा काम करा देंगे, ऐसा काम करा देंगे, लेकिन सभा समाप्त होती है, वो अपना घर में चले जाते। तो नेताओं जैसा भाषण करना ये जिन शासन प्रवचन नहीं मानता। जिन शासन कहता है डाल छाट देने से विश्व वृक्ष नष्ट नहीं होता है जब तक जड़ के पास नहीं जाओगे। हिंसा की जड़ हिंसा नहीं है। क्रोध, मित्र, विश्वास मानिए, हिंसा की जड़ हिंसा नहीं है। परिग्रह की जड़ परिग्रह नहीं है। मान के आपको बोध होना चाहिए, चोरी की जड़ चोरी नहीं है, चोरी की जड़ चोरी नहीं है, कुशील की जड़ कुशील नहीं है, परिग्रह की जड़ परिग्रह नहीं है, 5 पापों की जड़ 5 पाप नहीं है। जो 5 पाप हैं जो आपको दिख रहे हैं, हिंसा में पर प्राणी दिखाई देगा, असत्य में दूसरा आदमी दिखाई देगा, चोरी में पर वस्तु दिखाई देगी, कुशील में पर स्त्री दिखाई देगी, स्त्री दिखेगी, परिग्रह में पर वस्तु का संचय दिखेगा। ये तो जीव तत्व है, कुछ अजीब तत्व है, पुद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य है। ये पाप कैसे?
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जो आप सीख चुके हो उसके आगे पढ़िए आप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। एक भी पाप नहीं करना चाहिए किसी भी जीव को। लेकिन आप बच कैसे पाएंगे? उसकी मूल जड़ के पास पहुंचिए, जड़ के पास पहुंचिए। हिंसा होगी कब? हिंसा होगी कब? शत्रु बनेगा कब? मनीष मित्तु पंडित है, मेरी बात पर ध्यान दे। हिंसा होगी कब? मैं बहुत संभल के जीता हूं, विश्वास मानी बहुत संभल के जीता हूं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों के त्यागी से मैं प्रभावित नहीं होता। अब आपको आश्चर्य लगेगा और सभी श्रोता ध्यान से सुनना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पाप के त्यागियों से मैं प्रभावित नहीं होता हूं। ये प्रवृत्ति है इनकी, ये क्रिया इनकी। प्रभावित उनसे होना जिन हेतुओं से हिंसा होती है, जिन हेतुओं से झूठ बोलता है व्यक्ति, जिससे चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह का संचय करता है, वो मित्र कसाय है। उसका नाम कसाय है। क्रोध कसाय ना हो, क्रोध कसाय ना हो, प्रचंड क्रोध न आए तो हिंसा कौन करेगा? बिना क्रोध आए, बिना क्रोध आए मित्र। जैसे इसमें आवाज क्यों आ रही तख्तों पर? ये ब्रह्मचारी न चलते होते तो आवाज ना आती, समय पे आ गए होते। मित्र, आवाज क्यों आई? इनके पैर रखने से आई है। ऐसे ही हिंसा क्यों हुई? कसाय का पैर न रखा होता तो हिंसा न होती। कसाय का पैर न रखा होता हिंसा न होती। और जहां कसाय का पैर रखा जाएगा वो नियम से हिंसा होगी। कसाई की परिभाषा, कसाई की परिभाषा, हिंसा की परिभाषा। जो आत्मा को कसे उसका नाम कसाय। गोमट सार जीव कांड, कसाय मारगढ़ा से बोल रहा हूं। जो आत्मा को कसे कसाय, आत्मा को कसे कसाय। हल ना चले तो बीज ना उगे, हल ना चले तो फसल ना उगे। फसल उगती है तो मतलब हल चलता तभी उग पाती है। यदि कृषि ना की जाए, भूमि को कृषि ना किया जाए, हल न चला जाए तो अंकुर नहीं हो सकता है। ऐसे ही मेरे मित्र, कसाय आत्मा को कृषि ना करे तो कर्म का बीज ना उगे। आंखों में आंसू गिराते मिलते हो, बिलखते मिलते हो, रोते मिलते हो, गुरुजी ऐसा हो गया क्या करूं? हे मित्र, हल तो तुमने चलाया था ना। हल किसने चलाया? हल चलाया है कसाय का। हल चला, कर्म के बीज उगेंगे। जो पुरुष नरेंद्र भाई से कह रहा मित्र तुम परिग्रह छोड़ दो, वो गलत कह रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीली, परिग्रह 5 पाप छोड़ दो, वो गलत बोल रहा है। बिल्कुल पूरी बात सुनना, एक भी यहां उठना मत, नहीं तुम यहां से जाके अनर्थ कर दोगे। बोले विशुद्ध सागर बोल रहे थे 5 पाप छोड़वाना अनर्थ है। मतलब वो सीधी शिक्षा पाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, हिलना नहीं। आपको कुछ क्षण के बाद समझ में आएगा। आपने कह दिया नरेंद्र भाई परिग्रह छोड़ दो, वो परिग्रह नहीं छोड़ पाएगा।
और यदि प्रवीण छीन भी ले गए, चलो दान कर दो, क्या करोगे तुम इसको? मित्र, उसकी आत्मा को तुम रुलाओगे। भला तुमने किसी से धन ले लिया, बोले मुझे मंदिर बनाना है, आपको देना पड़ेगा, वो रो पड़ेगा, फूट पड़ेगा, उसका रुदन हो जाएगा, परिवार रोएगा, घर में जाके उसकी आपत्ति आ जाएगी। मित्र, जब भी बोली लो, दान दो, भले आपने कमाया है, कमाने के अधिकारी तो आप हो, पर विश्वास नहीं रखिए, तुम कमा रहे थे पर अनेक अधिकारी उसमें आ चुके थे। आपको एक एक गहरी बात बता रहा हूं। भले नरेंद्र भैया आप अपने पुण्य से कमाया, विनोद बड़जात्या जी अपने पुण्य से कमाया, लेकिन मित्र मेहनत आपकी है, मेहनत आपकी है। फिर भी दान देने के पहले एक बार जिसके साथ साथ फेरे पड़े हैं उसको खुश करके दान देना। देखो, जो मैं अंदर की बात कह रहा हूं उसे ध्यान दो, क्योंकि लोग भावुक और भावुकता दिखा करके तुमसे पैसा निकलवा लेंगे, लेकिन घर की क्या हालत होगी। आपको दान का मतलब है परिवार में खुशी होना चाहिए। जैसे घर में मुनिराज के आहार होते हैं, घर का पूरा वातावरण खुटिया खुटिया मुस्कुराती। कब? जब पूरा परिवार मुनि भक्त है तब। जिसका परिवार मुनि भक्त है उसके घर की खुटिया भी हंसते मिलती है। आज मेरे घर में भविष्य के भगवंत की चर्या हुई, मेरा दान एक रोटी का टुकड़ा ऐसा फलित होगा, इस सिद्धालय में होंगे मेरे एक रोटी के फल से। इस दृष्टि से दान मत देना सोनू कि मेरे घर में आचार परमिष्टि आए, इस दृष्टि से दान देना। उत्कृष्ट पात्र मेरे घर में आया है, उत्तम साधना करेंगे और उत्तम साधना करके उत्तम सिद्ध पद पाएंगे, और मैं भी कहीं उस समय अवधि ज्ञानी हुआ, केवली हुआ, तो मेरे ज्ञान में भी झलकेंगे। इनके हाथ मैंने ग्रास रखा था। पंडित नरेंद्र प्रसाद जी फिरोजाबाद आज नहीं है, पंडित महेंद्र शास्त्री मुरैना, पवन शास्त्री मुरैना, बाल मुकुंद जी मुरैना, सुमित चंद शास्त्री मुरैना, नरेंद्र जिनेन्द्र जी। एक दिन ऐसा अवसर आया, भिंड में विद्वानों की गोष्ठी थी। एक घटना है 1988 की, जब सारे विद्वान आए तो ऐसा नियोग बना जहां मुनि विराग सागर का आहार हुआ। चौके वालों ने मुझे निकलने नहीं दिया, मतलब घेर लिया, मैं ब्रह्मचारी था, और ऐसे घेर के रखा कि नहीं निकल पाया। उन सारे विद्वानों के साथ बिठाल करके उन्होंने मुझे भोजन कराया। और महेंद्र पंडित जी मुरैना बोले मैं विराग सागर से शिकायत करूंगा। इतना शब्द कौन सुन सकता था? मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। बोले पंडित जी मैंने कौन सी भूल की? देखो, अंदर में रिजता होगी इतना सब सुन नहीं सकते हो। वक्र क्रूर हृदय लोग होगा, गुरु के समझाने पर उसको समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। मैंने हाथ जोड़ लिए, पंडित जी क्या भूल कर दिए, आप शिकायत करने जा रहे हो? बोले नहीं 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 बेटा रो मत, मैं तो फिर आपके लिए शिकायत करूंगा। बोले शिकायत ये करूंगा, हम सब विद्वान भोजन कर रहे थे और तुम जरा सा खा करके खड़ के बैठ गए, ये शिकायत करने जाना है। हम कि अब चलेगा, अब कर देना। अब जब भी मेरे पास आते यहां पर महेंद्र मुरैना पंडित जी व्याकरणाचार्य, अब भी मुस्कुराते हैं। वो मालूम क्या बोलते हैं? ओह वो दिन था, एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ भोजन कर रहा था, आज मैं हाथ जोड़े खड़ा हूं,
मित्र विषय पकड़ना, विषय पकड़ना। पंडित महेंद्र शास्त्री, पवन दीवान जब जब यहाँ आते हैं तब कहते मैंने आपके साथ भोजन किया था। मित्र, जब एक विद्वान किसी बालक के मुनि बनने पर ऐसा कहता कि मैंने आपके साथ भोजन किया था, मैं तो मुस्कुराता हूँ, हे ऋषभ देव, हमने आपके साथ गिल्ली डंडा खेला था। जीव अनादि, जीव अनादि, कर्म अनादि, पर जीव का अंत नहीं होगा। हम कर्म का अंत कर सकते हैं। और जब तुम मुनिराज के हाथ पर ग्रास रख रहे थे, उसमें निर्णय करना, ओ आज अभाग्य मेरा, अभाग्य मेरा, जब ही होंगे अशरीरी सिद्ध भगवान, मैं भी सोचूंगा कि ओ इन मुनिराज को मैंने आहार दिया था। तब आप मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे। हे मित्र, प्रभावित किससे होना? जब दान दे करके घर में आनंद छा गया, मालूम आनंद कब छाएगा? अंदर के रहस्य में जाइए। मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखने से आनंद नहीं छाया। संपूर्ण परिवार के अंदर लोभ कषाय का उपशमन हुआ, जब संपूर्ण कुटुंब के अंदर लोभ कषाय का उपशमन हुआ, तब लोभ कषाय शांत होती है तो दान का आनंद आता है। लोभ कषाय का उपशमन नहीं हुआ, वो देके आ गए, तो ध्यान दीजिए, 1 लाख अथवा 1 करोड़ मंदिर में दान देना, वो 5 रुपए की जेब कट जाए, अधिक किसका था? कौन सा द्रव्य अधिक था? 1 करोड़ अधिक था कि 5 रुपए अधिक थे? लेकिन पाटलिपुत्र, कमल पुत्र, 5 रुपए की जेब कट जाए और पिताजी के सामने खड़े हो गए तो चेहरा मुस्कुरा के रोगे। ईमानदारी से बोलना, चेहरा उदास होगा कि नहीं होगा? बोले क्यों? बोले कटवा के आ गए। बोले क्यों? बोले कटवा के आ गए। 5 रुपए भी की जेब कट जाए तो व्यक्ति को क्लेश होता है, और 5 करोड़ भी दान दे के आया है तो मुस्कुराता। बोले क्यों? जो कटी है बोल मेरे मित्र, त्याग से नहीं कटे, निर्लोभता से नहीं गए। जो प्रसन्न होकर निर्लोभ होकर के जो मुस्कुरा के स्वयं दे के आया है, उसमें आनंद आता है। मेरे मित्र, न 5 करोड़ तुम हो, न 5 करोड़ आप हो, न 5 रुपए आप हो। 5 करोड़ भी परवस्तु है और 5 रुपए भी परवस्तु है। ममत्व तुम्हारा है। समझ आ रहा ना? ममत्व आपका है, लेकिन ममत्व हटते ही 5 करोड़ कुछ भी नहीं दिखते। इसलिए जब भी दान देने का भाव आए, जब भी दान देने का भाव आए, सबसे पहले घर में लोभ कषाय की व्याख्या करना प्रारंभ कर देना। जब भी दान देने का भाव आए, घर में लोभ कषाय की व्याख्या करना कि लोभ कषाय बहुहिंसक है, लोभ कषाय बहुघातक है। जब तक लोभ कषाय नहीं छोड़ेंगे तब तक दान का आनंद नहीं आएगा। बिना लोभ कषाय का त्याग किए दान दे के आओगे तो घर में पति पत्नी का झगड़ा हो जाएगा। ये नहीं सोच सकते हो आप कि मैं मालिक हूं घर का। घर के मालिक तो आप अवश्य हो, लेकिन जिनको जन्म दिया है और जिनको लेके आए हैं उनका भी अधिकार बन चुका है। उन्हें तुमसे पूछना पड़ेगा। तुम दे के आयोगे, आने के बाद घर में क्लेश होगा, शांति से एक रोटी का टुकड़ा मुख में नहीं रख पाओगे और मालूम चला तुम्हारे अंदर पश्चाताप हो जाएगा कि हाय मैंने क्यों दान दिया, घर में क्लेश हो गया। दान दे के पश्चाताप नहीं होता है, दान दे के मुस्कुराहट होती। बराबर। इसलिए अभी मैं एक एक पाप की व्याख्या कर रहा हूं। इसलिए
दान धर्म जो है वो लोभ कसाय के मंद उदय पर है। दान धर्म है लोभ कसाय के मंद उदय पर है, और लोभ के साथ दान दिया तो घर में रोना पड़ जाएगा। लोभ कसाय, और जैसे जीव की लोभ कसाय हटती है सब छोड़ देता है। लोभ कसाय, लोभ कसाय कम होना चाहिए। मान कसाय घटा के दान दोगे, मान कसाय घटा के दान दिया तो मालूम, जैसे यहां पर पद्म प्रभु परिवार है, न कोई अध्यक्ष न कोई मंत्री संतरी कोई भी नहीं है, और सब दान देते रहते हैं, वो कोई नाम भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे परिणाम कब होंगे? जब मान कसाय हटा करके लोभ कसाय हट जाएगी तो नाम का भाव नहीं आएगा। नहीं तो आदमी पहले मालूम करता है, भाई आप बताइए पटिया कहां लगेगा, मैं दान देता हूं। मान कसाय सहित विपुल ज्ञानी, मान कसाय सहित यदि दान देगा तो पटिया खोजेगा, और मान कसाय रहित दान देगा तो पुण्य खोजेगा। वो परवस्तु के राग से रहित होके दान देता है तो ना पटिया खोजेगा ना पुण्य खोजेगा, भार छोड़ेगा। पुण्य भी नहीं चाहिए, वो तो मिलेगा। धम्म रसायन ग्रंथ है, धम्म रसायन। हिंसा का त्याग करने की तो बोल दिया, हिंसा का त्याग करने की तो बोल दिया। मालूम चला विनोद भैया, जहां पर आपने संघ को रुकाया है उस भवन की नींव भरी गई कि नहीं भरी गई? आपने गगनचुंबी जिनालय स्थापित किया है, ये इतना सुंदर मंदिर बनाया है, इसके नीचे भी कुछ है कि नहीं? नींव है पक्का है मित्र। समान धरातल पर कितनी ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर देना, बेधराशायी हो जाती है। और नींव खोद के खड़ी करोगे, जितनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हो उतनी गहरी नींव भरना पड़ेगी ना। यदि विपुल दान देने के परिणाम हैं, दान देने के परिणाम, जितना गहरा दान देना चाहते हो, ऊंचा दान देना चाहते हो, उतनी गहरी लोभ कसाय को खोद के फेंकना पड़ेगा, तो दान का आनंद आएगा। कहीं ऐसा भी अभाव आ गया, कमल पाटनी ने सोचा ये बढ़िया सोने का कलश रखवा रहा है, वो कह रहा है कि बाद में दे दूंगा आपको, तो चलो लिए लेता हूं। बोले क्यों? सोने का कलश तो जाएगा घर में। अब ऐसा भाव करके दान दे दिया। और कलश में क्या था? तांबे का कलश था, और बढ़िया पानी करा के लाया था। अब जैसे ही दुर्ग ले गया, उसने सबसे पहले घर कलश नहीं ले गया, सुनार के पास ले गया। बोले देखो भाई इसमें क्या है, सोना कितना है? बोले सोना तो रत्ती भर भी नहीं है, सिर्फ पालिश थी। जो दान का आनंद चल रहा था ना, क्षण मात्र में विलीन हो गया। इसलिए मित्र, यदि पॉलिश का कलश देना है तो इस पर बोल के देना सोने की पॉलिश है। क्योंकि लोगों में जो, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, जो उसकी भाव हत्या होगी, भाव हिंसा होगी, बोले सोने का कहकर के पॉलिश दे दिया है, उसका हृदय टूट जाएगा। अब मालूम, आज मैंने सुबह महाराजों को समझाया कक्षा में कि आप ये बताइए, आप जैन समाज के किसी ग्रुप के साधु हो कि जैन धर्म के साधु हो? विनोद भैया आपसे मेरा प्रश्न है, उत्तर देना आप। विनोद भैया, आप बड़ियात्या परिवार को देखते हो कि जैन धर्म को देखते हो? मित्र संभल के बोल ना, अभी फैल नहीं हो जाना, आप फैल नहीं होना चाहिए। फिर से बोलो, बड़ियात्या जी, आप बड़ियात्या परिवार को देखते हो कि जैन धर्म देखते हो? हिलना नहीं, इसमें अलग रहना। अब सुनिए, जो व्यक्ति
परिवार समाज को देख रहा है, जो व्यक्ति अग्रवाल समाज को देख रहा है, जो व्यक्ति खंडेलवाल समाज को देख रहा है, जो व्यक्ति गोरालाडी समाज को देख रहा है, जो व्यक्ति पोडवाल समाज को देख रहा है, मित्र, और उसी समाज की पुष्टि में लगे हुए हैं, वे जैन धर्म के शत्रु हैं। तुम्हारा दायित्व है, धर्म देखोगे ना तो किसी भी समाज का बच्चा यदि पढ़ाई करना चाहता है, ऊंचा उठना चाहता है और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, ये मत पूछने जाना तुम खंडेलवाल हो बेटा, तुम जैन हो, ये पकड़ो ऊंचाइयां पाओ। और जब अभिनंदन जैन पाकिस्तान में पहुंच के वापस लौट के आता है तो तुम सब जैन ही मुस्कुराते हो। वो तो नहीं था खंडेलवाल, वो तो नहीं था परिवार, वो तो दक्षिण भारत का जैन था। लेकिन आनंद आया कि नहीं आया? आनंद आया। आपको बोध होना चाहिए, जो समाज के नेता, सकल दिगंबर जैन समाज का नेता वही बन सकता है कमल पाटनी लिखते हुए भी जिसकी बुद्धि में ये होगा जो नमोकार पढ़ता मिलेगा मैं उसका साथ दूंगा। भैया मंदिर बन गया, खजुराहो के मंदिर शेठ पाहल्य बनवाए थे, उसको उतनी सम्मान से देखना जिसने 1 करोड़ दिया है। लेकिन क्यों? द्रव्य की कमी हो सकती है, हम बहिर्द्रव्य को देख रहे हैं, भाव द्रव्य को देखो। लोभ के साथ उसने भी छोड़ी और लोभ के साथ आपने भी छोड़ी, इसलिए बराबर है। मैं विनोद भैया को तो नाम ले रहा हूं, मैं देश की समाज को बता रहा हूं कि कितने हमारे जैनी सम्मान न मिलने से जैन धर्म छोड़ दिए हैं। गली गली में आप नहीं घूमते, मैं घूमता, मैं जान के पूरे देश में घूम रहा हूं। लोग तो बोलते हैं, बोले कितना घूमते हो? मेरे मित्र, मैं अपने लिए ही घूम रहा हूं, आप सबके लिए घूम रहा हूं, मैं अपने लिए ही घूम रहा हूं। आज मैं पार्टी में बैठा रहता तो इस भूतल पर ऐसा आनंद आता नहीं आता। मैं तो सारे दिगंबर साधुओं से प्रार्थना करता हूं कि आप जो उम्र मिली है उसे एक स्थान पर समाप्त मत करो। तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को भी कैलाश पर्वत पर जब लंबा समय होने लग गया तो सौदुर्विंद्र पहुंच गया था। सौदुर्विंद्र पहुंच गया। स्वामी, आपका जन्म यहां टिकने के लिए नहीं हुआ है, आपका प्रादुर्भाव धर्म तीर्थ के चलाने के लिए हुआ है। अंग भंग कलिंग कौशल महाकौशल सारे उत्कल संपूर्ण देश में आपको विहार करना है, सभी लोग यहां नहीं आ सकते। इसलिए प्रभु जिन तीर्थ धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति एक स्थान पर टिकने से नहीं होगी, घूमने से होगी। जब राजनेताओं को घूमना पड़ रहा है, आज उन्हें घूमना पड़ रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। सब समझ गए, समझ रहे ना? घूमना पड़ रहा है। अखंडता बनाने के लिए भ्रमण जरूरी है, तो धर्म चलाने के लिए साधुओं का गमन जरूरी है। भैया लावंडी से बाहर नहीं निकलते आप क्या? क्यों? इतना बढ़िया भवन बनाए क्यों निकलते हो? कमल भाई दुर्ग के बाहर नहीं निकलते क्या? दोनों धनपतियों से कहना, ज्ञानी जो धन आया है कमरे में बैठ के नहीं आया, घूमने से आया है। बिना घूमे व्यापार नहीं होता, बिना घूमे व्यापार नहीं होता है, तो बिना घूमे विहार किए बिना धर्म का भी प्रतिफल प्रचार नहीं होता। ये ब्रह्मचारी गण बैठे हैं, रोटी बाटी और काजू ही खाता रहा भाई सौरभ, तो किस काम का जीवन? मालूम, एक विद्यालय पे मैं निकल रहा था, विद्यालय पे लिखा था ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। याद है सुब्र सागर? विद्यालय पे यूपी में लिखे रहता है, बोले ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, लिखा ना आलोक?
यही तो मैं इनसे कहता रहता हूं, ज्ञानार्थ आइए और धर्म के प्रचारार्थ जाइए। लेकिन कब जाइए? जब ज्ञान में निष्णात हो जाओ। यदि महात्माओं मात्र मात्र तुम समाज का आहार लेते रहे तो आपको पशु बन के चुकाना पड़ेगा। और समाज का आहार लेकर के तुमने तपस्या किए, मान के साथ छोड़ करके और धर्म का प्रचार किया, बेटा तुम भगवान बनोगे। टिकना नहीं चाहिए। एक अंदर की बात तो, विनोद भैया आप ऐसा करो, घर में हल्ला किए बिना 1 महीना कमरे में बैठ जाना। अभी नहीं, लोगों ने सुन लिया, जब भूल जाए 1 महीने कमरे में बैठ जाना और देवी से कहना मेरा मन करता है जो कुछ है ना आप यही बना के देते रहना, और हम एक कोने में आप तसला रख देना, वहीं सोच जाऊंगा, आप उठा के फेंकते रहना, वहीं लघु शंका जाऊंगा, इतना बोल देना। और कमरे के बाहर नहीं निकलना। फिर देखना देवी कितना तुमको चाहती है। मतलब ताने वाने न दे वो कहिए भैया बाहर निकलो, कुछ करो धरो, कुछ करो धरो न। फिर जब वो बोले जाओ जाओ क्या कर रहे हो, ऐसे कमरे में बैठे तो साधु बन जाओ। जिस दिन ऐसा बोले ना, बस उस दिन पैर छू लेना, वो मेरे पास आ जाना, बोले यही तो मैं चाहता था। मैंने तो ऐसे ही किया था। वो बैठा ना वो भाई तुम्हारे बगल में, ये तन्मय, मैंने पूछा बेटा तू आ कैसे गए इतनी छोटी उम्र में? बोले मैंने घर का काम बंद कर दिया, कमरे में बैठना शुरू कर दिया। सो पिताजी अपने आप बोले भैया तू नहीं कुछ कर रहा तो चला जा। फिर बोल तन्मय खड़ा हो जा, ईमानदारी से बोल क्या बोला, क्या? देखो जिन जिन को महाराज बनना हो बस शांति से बैठना शुरू कर दो। अब बे मनोज हरियाणा चाहता है सोने चांदी दुकान पे बैठना बंद करो नहीं, वो पत्नी आज्ञा दे दे कि भाई महाराज बन जाओ। वो क्यों आज्ञा देगी? दूध देने वाली गाय को कौन डंडा दे के भगाता है? जब दूध छुटा जाए ना तो बाहर कर देते हैं। इसलिए अब विनोद भैया नहीं कह सकते गुरुजी बोरे घर वाले बहुत चाहते हैं। अरे चाहने की विद्या तो हम बता दें कितना चाहते हैं। एक दिन करना करना जरूर करना, कम से कम मालूम तो चल जाए कि संसार है कितना। बैठ जाओ भैया, बैठो विनोद भैया। कमल भाई करेगा परीक्षा क्या? बिना घूमे पैसा नहीं आता, यानी बिना घूमे पैसा नहीं आता है। आप टेंशन मत करो, वो चुटिया वाला घर देख लेगा। सब सुनते जाओ, मुस्कुरा मुस्कुरा करके। वो आनंद अग्रवाल आया था, कहां गया भैया आनंद? देख मित्र, मुस्कुरा मुस्कुरा करके प्रवचन सुन रहे आप सब। आपको लग रहा है हम बिल्कुल आनंद की लहर में जुड़ रहे हैं, लेकिन अंदर इतना गूढ़ विषय चल रहा है कि आज से दान देने के पहले लोभ के साय को छोड़ना। और लोभ के साय छोड़ेगा ना तो घर में जाके मुस्कुराएगा, बोले आज हल्का हो गया। वो कहीं ऐसा करके दिया, अरे वो सामाजिक काम था, देना पड़ता है, व्यवहार चलाना पड़ता है। तो मालूम अब व्यवहार चलाने के लिए देना पड़ता है दान, तो मन में क्लेश होगा। और ये सोच के दिया है, अरे ये 100 रुपए मेरी जेब में थे, बहुत कष्ट दे रहे थे। एक व्यक्ति के विपुल जेब में 2 सिक्के, ज्यादा नहीं थे, 2 सिक्के। अब वो चले तो खन 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 खन, बड़ा परेशान हो गया। उसका सिर दर्द करने लग गया। उसने निकाल करके एक इस जेब में डाल दिया, एक उस जेब में डाल दिया। अब बोले शांति मिली। क्या सोचता? बोले शांति मिली। जब 2 अलग करने पर शांति मिली तो वो सोचता पूरे अलग करके देखता हूं। और जैसे पूरे अलग करके देखा तो उसको परम शांति मिली। तब कहता है जब 2 सिक्के छोड़े इतनी शांति मिली है तो पूरे परिग्रह घर छोड़ के देखता हूं तो कितनी शांति मिलती। तीर्थ बंधना चला गया, 15 दिन उसने अनुभव किया। बोले जब 15 दिन छोड़ इतना आनंद आ सकता है, अब मुनिराज बन के अब तो आनंद आ सकता है।
जो कसाय छोड़ के मुनि बनेगा, अनुभव करके मुनि बनेगा, वो आनंद लुटेगा। जो मित्र पाप छोड़ के मुनि बनेगा वो आनंद नहीं लूट पाएगा। समझो सुब्र सागरी अंदर के आगम के गुण रहस्य। पाप छोड़ के मुनि बनेगा वो आनंद से नहीं रह पाएगा। उसने पाप छोड़े पर पाप का हेतु नहीं छोड़ा। देश में मालूम ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, ये कसाय पहुड़ ग्रंथ बोल रहा है, ये श्री धवल जयधवल महाबंध बोल रहा है, जो कि जैन परंपरा में। आनंद मित्र तेरा पुण्य उदय है कि बड़जात्या ने तुमको बुला लिया। अब वो एक दिन बुलाया होगा, आज थोड़े बुलाया। मुझे मालूम था कि आना पड़ेगा कल आपको। रहस्य है मित्र, जिसको एक दिन आनंद लग जाए। एक व्यक्ति को चींटी चुराने गया, वह चींटी थी नहीं, तो उसने क्या किया, एक छोटा सा घरूला बनाया मिट्टी का और थोप दिया, और उसके अंदर वो शक्कर डाल के आ गया और एक चींटी कहीं से उठा लाया, वो छोड़ गया। दूसरे दिन देखता वहां चींटियों को ढेर लगा मिला। बोले क्यों? अब बुलाना नहीं पड़े उसको, बोले शक्कर में मिठास था। ऐसी आनंद जिस दिन प्रवचन होगा श्रोता चूक नहीं सकता है, क्योंकि चुटकुलेबाजी लंबे समय तक नहीं चलती। आनंद प्रवचन का आता है। आप कितनी चाट खाओ, आनंद कितनी चाट खाओ मित्र, एक दिन तुमको शुद्ध रोटी खाना ही पड़ेगी। और आपको याद होगा, आपकी जब शादी होने गई थी, एक दो दिन शादी में व्यक्ति पूरी खाता था तो धीरे से खोजते कहीं रोटी मिलेगी क्या। ये बाहर की प्रवचन जो है ना, ये पंगत की पूड़ियां हैं। बाहर के प्रवचन पंगत की पूड़ियां हैं। पेट अच्छा रखना है तो यानी भारत की रोटी ही खाना पड़ेगी। ऐसी कमल पाटनी जी मित्र, धर्म तिलकों का मत खोजना। जहां माला पड़ती ना, वे माल भी निकलवा लेते हैं आपसे। वो मेरे पास माला नहीं पड़ती, माल भी तुम्हारा नहीं निकलवा। माला माल कर रहे हैं तुमको, टेंशन मत लो। नरेंद्र भैया, ये जहां जाता वहां माला पड़ जाती है तो सोचता बड़ी माला पड़ रही, बड़ी भूल गया बेचारा, माल निकाल लिया पूरा। जहां पहले से गजरा मिल जाए बढ़ जाता तो मान लिया कर। मेरे पास इतनी बार आप आए, मैंने एक दिन भी तिलक नहीं लगवाया, पर आपका माल भी नहीं निकलवाया। परंतु जहां तिलक लगना प्रारंभ हो, बस समझ लो मेड़ा धुलने लग गया, नहलाने लग गया है, अच्छा दाना खिलाने लग गया है, मेड़े के गले में माला पड़ गई। अब मेड़े तू चिंता मत कर, मुस्कुराए मत, अब आगे छुरी भी आने वाली है। ऐसे ज्ञानियों, जहां नरेंद्र बाबू ज्यादा माला पढ़ने लगे, आप तीनों से बोल रहा हूं, बस समझ लो अब माल जाने वाला है। सब समझदार ज्ञानी सब समझ गए आनंद। इसलिए मित्र, धर्म में धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। धर्म में धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। धर्म की क्रियाओं में धन की आवश्यकता हो सकती है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सो, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इसमें कौन सा पैसा चाहिए आपको? कोई पैसा नहीं चाहिए, वो धर्म है। पाप छोड़ने वाले, मात्र पाप छोड़ने वाले त्यागी बहुत मिल जाएंगे। जब तक पाप का हेतु नहीं छोड़ पाए हो, तब तक तुम्हारा पाप का छोड़ना ढोंग मात्र है। ढोंग मात्र, ढोंग। फिर भी अच्छा है, कम से कम हिंसा तो नहीं कर रहा, फिर भी अच्छा है। बिराजो आप लोग, अधिक खड़ा करेंगे ना तो अरविंद पहाड़ी का पेट फूट रहा है। बोले मुझे कभी नहीं पूछते। पारस पापड़ीलाल मुस्कुरो मत, मैंने अभी अभी बताया है कि बलि चढ़ने वाले बकरे को सजाया जाता है, और इसको नरेंद्र भी अच्छे से जानता है, और भाई विनोद भी जानते हैं, और पाटनी भी जानते हैं। शरद पंडित जी से पूछ लो आप तो। जब सुधीर अच्छा नहला जाए, अब समझ ले बकरा,
ऐसी बहुत बड़ी सभा में आपका सम्मान पर सम्मान, बार बार तुम्हारा नाम चले, समझ लो बेटा अब काम होने वाला है। ओहो, लेकिन महात्मा जीव होगा, सम्मानों से दान नहीं देता है, लोभ कसाय का त्याग करके दान देता है। विराजो ज्ञानी धम्मम रसायन, अहिंसा। अहिंसा काशलीवाल जी, टेंशन मत लो, जब तक हम यहां से उठेंगे नहीं तब तक पड़गान किसका करोगे, बैठे रहो। ओहो, एक उठा सब डिस्टर्ब होता है। ओहो हो, देखो अब विपुल भी नहीं उठ पाएगा, ये उठने के जुगाड़ में थे। यानी ये भी विद्या है, ये भी विद्या है। बड़ी वाली कह रहा ना, ये भी उठने वाला था, अब विश्वास मानो। ओहो, जब अहिंसा का पालन करना प्रारंभ किया, लेकिन क्रोध कषाय नहीं छोड़ी। तुम किसी जीव पर तलवार चलाओ ना चलाओ, जीव चलाओगे, कषाय चलाओगे और 24 घंटे कषाय से भरे रहोगे। हे मित्र, लोग तुम्हारे चर्म के धर्म को अर्घ चढ़ाएंगे, लेकिन आत्म धर्म को कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। बालक, बेटा चश्मा सुराना, खड़ा हो जा, तुम भी खड़े हो जाओ। दोनों से अच्छा विपुल तुम भी खड़े हो, कोई बात नहीं है। अब तो ऐसे लग रहे हो शांत कुंत अरह, ठीक है, अथवा बीच में आदिनाथ भरत बाहुबली हैं। आदिश नाम है ना, अति नाम है, आदि नाम है। आपका बेटा है क्या? हाँ, देखो पिता को चैन नहीं पड़ा। देख बालक, जरा सा सभा में खड़ा किया, पिता का हृदय फूल गया, तो मेरे पास आए तो कितना फूल जाएगा पिता। मालूम, कल यहां पर सुब्रत सागर एक अलग से मंच बनवाया था, मैं सब देखता रहता हूं ज्ञायक भाव से। वहां कौन बैठे थे मालूम? बीच में एक अलग से मंच लगा हुआ था, यहाँ पर कल देखा था आपने। देखो बेटा, ऐसे आदि तू कहते अपने पप्पा से आपको बैठना क्या बीच में इस प्रकार से। मालूम कल कौन बैठा उधर? जिनके बेटे मुनिराज बन गए हैं, संपूर्ण जैन समाज ने उनका सम्मान किया था अलग से। ये उनका सम्मान नहीं था, उनके अंदर जो संस्कार देने के परिणाम थे, उस संतान के चारित्र्य के कारण वो माता पिता का सम्मान हो गया। ये भारत की भूमि है, ये गुड़ियों की वंदना करती है, अब गुड़ों को नमस्कार नहीं करते। विराजो अहिंसा, मनी समझ में आ रहा ना? गहरे में अहिंसा, क्रोध का प्रत्याख्यान करके अहिंसा का पालन करेगा, उसकी नींव गहरी है, वो अहिंसा का पालन नहीं अच्छा करेगा। अहिंसा सत्य, ओहो, क्रोध कसाय का त्याग करेगा, वही सत्य का पालन कर पाएगा। देखो, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास, प्रत्यंग, नुति, भाषण च पंच। क्रोध, लोभ, हास्य, ओह, इनका त्याग करना पड़ेगा, तब सत्य का पालन हो पाएगा। और सत्य किसके लिए? अहिंसा के लिए। क्रोधी जीव, सुमित कभी सत्य नहीं बोलता। आलोक व्यक्ति के अंदर जैसी कसाय भड़केगी, भयभीत होकर के, क्रोध में आकर के, लोभ में आकर के, हीन भावना में आकर के झूठ बोल देता है। झूठ बोलता है। रितेश, 100 रुपए की वस्तु को तू 1000 में बेचता है भाई, किसके पीछे? किसके पीछे? लोभ के पीछे। सीधी सीधी हाँ बोल दो, फंसना मत। रितेश, वो हाथी नहीं बनना बेटा। कौन सा? जो बिमलेश बनता है। बिमलेश भाई, वो हाथी नहीं बनना। यदि हाथी दलदल में फंस गया तो शांति से खड़ा रहे संजय सागर, तो सूख जाएगा दलदल, तो निकल आएगा। वो हाथी दलदल में फंस गया और निकलने की कोशिश करता है, तो बेटा और अब नहीं निकल पाओगे।
ऐसी मैंने कहा कि रितेश 100 रुपए के 1000 कर लेता है, बिल्कुल शांति सुनते रहो आप। और जहां तुमने कोशिश की नहीं गुरुजी नहीं गुरुजी, तो फिर फंस जाओगे। ये बात तुम पुण्य सागर सीखो। इस भाई को डांट पड़े ना तो पहले ही हाथ जोड़ लेता है, बोले हाँ ऐसे ही हमने किया है। और जो सफाई देते ना वे डबल डांट खाते। हर व्यक्ति में गुण होते हैं, उनमें इतने ही गुण है कि गलती गलती मान लेते हैं, वो भी कब, जब मैं देख लूं। नहीं देगी तो साहूकार है ही। अब विषय पकड़ना मित्र, बोलो रितेश बराबर। समझदार हो गया, बोले कौन फंसे, बैठ जाओ। आप सुबह कक्षा में नहीं थे इसलिए आप प्रश्न कर रहे हो। यदि कक्षा में आज सुबह की होते ना तो सारे प्रश्न को समाधान। अहिंसा, अहिंसा का पालन वही कर पाएगा, सत्य का पालन वही कर पाएगा जो कसाय शून्य होगा। अचौर्य, लोभ कसाय न होती तो चोरी क्यों। अचौर्य, कसाय का त्याग कराइए व्रत आ जाएंगे, कसाय का त्याग करिए व्रत आ जाएंगे। यहां तक कि कसाय छूट गई ना तो मिथ्या भी छूट जाएगा। अनंत अनुमति कसाय जाएगी तो मिथ्या भी चला जाएगा। इसलिए प्रवीण भैया आज आप अंदर का विषय पकड़ रहे हो। जो पाप है वो कार्य है, जो पाप है वो कार्य है, कसाय है वो कारण है। बराबर, पाप है वो कार्य है, वो कसाय कारण है। जब हिंसा, झूठ, चोरी क्यों किए, क्यों किए, लोभ कसाय। अब्रह्म कुशील, वेद कसाय, नो कसाय। यदि नो कसाय ना हो तो कौन पुरुष कौन स्त्री कौन किसकी चाकरी करता है। बेटा जितने आदेश, बेटा सुन ले मेरी बात को, तेरे पिता भी तेरी माँ की सेवा कर रहे हैं ना, तू भूल में मत पड़ जाना वे तेरी माँ की सेवा नहीं कर रहे हैं। भीतर इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा न होती तो कौन किसकी सेवा करता। एक काम कसाय दुनिया का नौकर बना देती है। शरद पंडित जी, हे मित्र, विचारों के बल पर कसाय को बढ़ाइए, प्रशस्त विचारों के बल से कसाय को बढ़ाइए। और फिर जब कसाय जाएगी तो विचार अपने आप अच्छे हो जाएंगे। इसलिए दोनों का व्यापक भाव देखिए, अपना भाव देखिए। कसाय जाएगी तो परिणाम अच्छे होंगे, और परिणाम अच्छे होंगे तब कसाय जाएगी। लेकिन मूल बिंदु कसाय। और कसाय चलती किसके ऊपर है। जैसे अग्नि चलती है ईंधन पर, कसाय चलती पर वस्तु पर। इसलिए पहले पर वस्तु हटाते जाइए, जब कसाय का हेतु नहीं मिलेगा तो कसाय ठंडी होने लगी। इसलिए कसाय ना भी जाए तब भी द्रव छोड़ते जाओ, कभी ना कभी ठंडी हो जाएगी। इसलिए ज्ञानियों, अंदर गूढ़ता में जाओगे वहां मिथ्या स्वयं नो कसाय है। अब टेंशन मत लो, मिथ्या स्वयं में नो कसाय है। कसाय रूप कसाय नहीं है, वो भाव कसाय है। नो कसाय नहीं, भाव कसाय है। ठीक है ना। आगे चलो, मिथ्यात्व में पटकने वाला कोई है तो वो कसाय है। इसे पकड़िए आप। शरद पंडित जी, मिथ्यात्व में पटकने वाला भी कोई है। उदाहरण देखिए, देखो विनोद जी ने, यहाँ की समाज ने मंदिर बनवाया, ठीक है। अब जिनालय स्थापित किया। नरेंद्र जी आए, बोले विनोद भैया मुझे अभिषेक करना है, ठीक। वो ऐसा करेंगे नहीं, वो किसी को करने भी मत देना ऐसा। विनोद जी आए, मुझे नरेंद्र जी आए, मुझे अभिषेक करना है। बोले बाबूजी आपको मालूम है ये मूर्ति हमने स्थापित की है, आप पहले अभिषेक कैसे कर सकते हो। ऐसा बोला, नहीं कर सकते आप। अब दो बातें हो गई। बातें हुई
तो नरेंद्र को अपना अपमान दिखाई दिया। उसी बीच में उनका मित्र कोई खड़ा था। बोले तुम्हारे यहां ऐसा होता है, चलो मेरे मंदिर, हम आपको 50 कलश देते, करना अभिषेक। और वो मान कसाय में भड़ करके मंदिर छोड़ करके बाहर निकल गए। अब सुनते जाना सब बात है। बाहर चला गया जीव, बाहर गया, उसने मिथ्यात्व को स्वीकार कर लिया। बोले क्यों? बोले वो हमको सम्मान देते नहीं, जहां सम्मान मिलेगा हम वहां जाएंगे। मालूम चला एक मान कसाय के पीछे एक धर्मात्मा दूर हो गया। इसलिए अब यदि नरेंद्र ने हमसे बात की, विनोद ने हमसे बात की, तो फिर विनोद में मैं दूसरी बात एक और आपको बताऊं। यदि माना कि आपने एक जिनालय स्थापित किया, उसमें बड़े बड़े लोग आने लग गए, वो गरीबों को हाथ नहीं लगाने देते। आप तो धनपति हो ना, रहस्य की बात बता रहा हूं, आप तो करुणावान हो ना। उस मंदिर में आप कहोगे भी ना शरद भैया बिराजो, तब भी वे हाथ नहीं लगाने देंगे। तो विनोद समझदार है। माना कि विनोद के 4 बेटे, 4 बेटों के लिए उन्होंने एक भवन बनाया। उसमें एक ऐसा बेटा निकल पड़ा, बोले नहीं, इसमें आपको रहने को नहीं मिलेगा। विनोद समझदार था, उसने ठीक, मेरी योग्यता है, मेरा छोटा बेटा कहाँ रहेगा। उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, भी साथ में रहा। धीरे से उन्होंने दूसरे नगर में जाकर के 3 भवन और बनवा दिए और कहा बेटा जाओ, ये भवन चारों के हाथ नाम था, पर वो तुमको नहीं रहने देगा, अब तुम जाओ वहां रहना। वो उसी के नाम कर दिया। यदि हमारा पुण्य तेज है, वो हमने एक विशाल मंदिर बनवाया और धनपतियों ने कब्जा कर लिया, तुरंत ही मैं आपको उदाहरण देता हूं। सिद्धवरकोट आपको मालूम है, मक्सी पारसनाथ मंदिर आपका है, मंदिर कोई दूसरे का नहीं, आपका ही है। सिर्फ और पारसनाथ हमारा मंदिर है, लेकिन धनपतियों ने कब्जा कर लिया। अपना अस्तित्व समाप्त हो रहा था, रातों रात भूमि खरीदी, बगल में तुरंत ही दूसरा मंदिर स्थापित किया, नहीं तो हमारा आना बंद हो जाएगा। ऐसे विनोद भैया, अब मैं आपसे, क्योंकि आपने एक शब्द बोल दिया, गुरुजी मैं बड़जात्या तो वंश का हूं, लेकिन मैं जैन धर्म को मानने वाला हूं। यदि मानने वाले मित्र तुरंत ही ऐसा मंदिर स्थापित कर दिया, उसमें बोर्ड लगा दिया, इसमें गरीब अमीर सब आएंगे, पर अमीर कब्जा नहीं करेंगे, गरीबों का मंदिर है। अब मान स्तंभ क्यों बनाया जाता है? कहीं सुधीर बढ़िया बाकली बात, मंदिर में प्रवेश ना दे, वो कोई गरीब बेचारा भाई दर्शन करना चाहे, बोले नहीं आ सकते हो, तो कम से कम भैया मान स्तंभ के बाहर से हाथ जोड़ लेने की नहीं जोड़ने दोगे। इसलिए हर मंदिर के बाहर मान स्तंभ बना देना चाहिए, कहीं कोई मानी मंदिर में ना घुसने दे। ठीक है, कोई सामाजिक व्यवस्था भी नहीं घुसने सकते हो, तो कम से कम मेरे मित्र रोड पर झाड़ू लगाने वाला